हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो फिर से आप सभी का वेलकम टू माय चैनल आर एस ऑनलाइन क्लासेस। वेलकम टू माय चैनल आर एस ऑनलाइन क्लासेस। सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा थोड़ा सा कि 19 तारीख दूसरा महीना 2026, जिसका ये क्या है, ये डेट आपको समझना है। पहले ये डेट जो है आपका बच्चों, ये डेट जो है ये आपका अहिंदी। अहिंदी किसको बोलते हैं? जो आप नॉन हिंदू हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको इसका एग्जाम देना होगा। और यही डेट आपका एग्जाम का डेट है अहिंदी वाले का। ठीक है, हिंदी दो होते हैं, जिसमें एक होते हैं नॉन मुस्लिम होते हैं, एक मुस्लिम होते हैं। तो जो मुस्लिम स्टूडेंट होते हैं उसके लिए ये डेट है। ठीक है, इस डेट में उनका एग्जाम होना है हिंदी के पेपर का। तो उसके लिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूं। अगर आप पहले, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि सबसे पहले आपको ये जानना है कि आप ये इस चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और तब जाकर आप वीडियो को आगे देखते रहिएगा, बने रहिएगा। आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप कितनी चीज सीखने वाले हैं आज, और कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे। वो सारे क्वेश्चन उसी आधार पर मैं यहाँ उठा कर लाया हूं। जितने भी हैं क्वेश्चन बुक से चुन कर या क्वेश्चन बैंक से चुनकर यहाँ सभी क्वेश्चन को ऐड किया गया है, या फिर आपका प्रीवियस क्वेश्चन हो, ये सारे क्वेश्चन को आपको यहाँ पर ऐड करके देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो में देखेंगे और समझ जाएंगे कि हाँ, चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन मिलेगा आपको हर लेसन से। और वीडियो एकदम मस्त वीडियो है, अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि वीडियो का क्या महत्व है। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि कबीर के पद के रचनाकार कौन है? कबीर के पद के रचनाकार। ठीक है, अब कबीर के पद से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए कि शंकर शैलेंद्र इसके रचनाकार है। रचनाकार यानी कि याद रखिएगा, इसके लेखक भी पूछ देता है। ठीक है, इसके लेखक, रचनाकार, या फिर कौन लिखा। ठीक है, इस टाइप से आपको याद रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको कम से कम 10 तक क्वेश्चन दिखने को मिल सकता है एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में 10 गो ऑब्जेक्टिव ऐसा मिल जाएगा, रचनाकार, लेखक, कवि और कविता का नाम। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इस सब का नाम याद रखना है एकदम अच्छे से। कबीर के पद के रचनाकार कौन है? शंकर शैलेंद्र, नरोत्तम दास, अरुण कमल या कबीर दास। तो मैं बता दूं, शंकर शैलेंद्र जो है ये किसके है? तो तू जिंदा है तो, किसका है? तो तू जिंदा है तो, याद रखिएगा सबका। ठीक है, तू जिंदा है तो के लेखक है। ठीक है, उसके बाद नरोत्तम दास नहीं है इसके। ठीक है, अरुण कमल भी नहीं है। ठीक है, फिर कबीर दास। हाँ, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। कबीर दास जो है ये कबीर के पद के राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है, दिनकर किस रचनाकार के नाम से जुड़ा है? इनमें से कौन सा रचनाकार है जिनका नाम दिनकर जी से जुड़ा हो? ठीक है, समझिएगा। फिर रचनाकार क्वेश्चन आ गया, आया ना? तो रचनाकार जब ये क्वेश्चन आया या इस टाइप से, तो आपको याद रखना है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, पहला देखिए, गोपाल सिंह नेपाली या रामधारी सिंह या प्रेमचंद या इनमें से कोई नहीं। तो गोपाल सिंह नेपाली तो एक खुद नाम हो गया, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दिनकर किसका नाम है? तो रामधारी सिंह दिनकर का नाम है। किसका नाम है? रामधारी सिंह दिनकर ऐड होगा यहाँ पर। ठीक है, प्रेमचंद नहीं होगा और ना ही ये डी होगा। अगला सवाल देखेंगे, केवरा, गुलाब, खस, रात रानी आदि नाम है। देखिए, ये तीन नाम दिए हुआ है, ये तीन नाम है। ठीक है, खस और रात रानी, तीन चार नाम दिया हुआ है, और पूछ रहा है ये सभी नामे किसका है? किसका नाम है? ये सभी मिठाइयों के नाम है, फलों के नाम है, या सब्जियों के नाम है, या अगरबत्तियों के नाम है। तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, खुशबू रचते हैं हाथ, चैप्टर का नाम है खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ, रचते हैं हाथ। तो या अगर आपको ये कविता याद होगा, ठीक है, तो आपको पता होगा, पढ़े होंगे तो आपको पता होगा क्या चीज का नाम था। ठीक है, तो मिठाई के नाम थे, नहीं, गलत हो जाएंगे। फलों के नाम थे, ये भी गलत हो जाएंगे। सब्जियों के नाम, ये भी गलत। तो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगरबत्तियों के नाम थे क्या चीज? अगरबत्तियों के नाम है केवड़ा, गुलाब और खस, रात रानी। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, कोलकाता
कलकत्ता में है। देखिए यहां पर इसको आप ब्रैकेट कर लीजिए, ठीक है, कलकत्ता या कलकत्ता में है, ठीक है, पहले नाम था कलकत्ता, अब हो गया कोलकाता, ठीक है। तो इसमें क्या है इसको पूछा जरा। मीनाक्षी मंदिर यहाँ पर स्थित है, या स्वर्ण मंदिर है, या बेलूर मठ, या अमरनाथ गुफा। तो मैं बता दूं कलकत्ता में जो स्थित है बच्चों वो मीनाक्षी मंदिर नहीं है, स्वर्ण मंदिर ये भी सोने का मंदिर भी नहीं है, और अमरनाथ गुफा भी नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बेलूर मठ कलकत्ता में है, या कलकत्ता में या कोलकाता बोल सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा, पांचवा सवाल, कमल की कोमल ठंडल को क्या कहते हैं। कमल की जो कोमल ठंडल होती है इसको आप क्या कहेंगे, मृणाल कहेंगे, मराल कहेंगे, तमाल कहेंगे, फंगी कहेंगे, या फुंगी कहेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ऑप्शन दिया हुआ है, आप पढ़े होंगे तो पक्का मालूम होगा कि आपका इसका आंसर कौन होगा, ठीक है। कमल की कोमल ठंडल को बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों आप समझ लीजिए, इसको कहते हैं मृणाल। क्या कहते हैं, मृणाल कहते हैं। मराल गलत हो जाएगा, तमाल गलत हो जाएगा, फुंगी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, पावस की फुहार पड़ने पर किसके सितार बज उठते हैं। देखिए जब पावस की फुहार पड़ती है, ऊपर से शीतल पावस की फुहार पड़ती है तो किसके सितार बजने लगते थे, योगी के, या साधु के, या पंछी के, या नर्तकी के, ठीक है। तो आप ये वाला पहले समझ ले किस चैप्टर से लिया गया है, पीपल से। किससे लिया गया है, पीपल चैप्टर से लिया गया, ठीक है। सवाल पीपल चैप्टर से लिया होगा। योगी के नहीं होते थे, साधु से नहीं होते थे, नर्तकी से भी नहीं, यानी पंछी से, ठीक है। जब पावस की फुहार पड़ने लगती थी तो किसके सितार बजने लगते थे, पंछी के, ठीक है। अगला समझिएगा क्वेश्चन, चिकित्सा के चक्कर में शीर्षक पाठ है। देखिए चिकित्सा के चक्कर का जो शीर्षक पाठ है इसमें से कौन है, जीवनी है, या डायरी है, या हास्य व्यंग है, या निबंध है। तो मैं बता दूं चिकित्सा का जो चक्कर है मेरे बच्चों वो जीवनी नहीं है, डायरी भी नहीं है, और निबंध भी नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा हास्य व्यंग, ठीक है। चिकित्सा का चक्कर हास्य व्यंग है, इसको लिखे हैं बेढब बनारसी। कौन लिखे हैं, तो बेढब बनारसी, याद रखिएगा, आगे आपको क्वेश्चन पूछेगा बेढब बनारसी, ठीक ना। अगला सवाल देखिएगा, कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन सब है, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। आप देख के जाइएगा वीडियो, आपको खुद समझ आएगा कि हाँ 2026 में यानी 19 तारीख को आप गर्दा उड़ाने वाले हैं। 19 फरवरी को आप गर्दा उड़ा दीजिएगा अगर ऐसा सवाल आप पढ़ के जाते हैं या पूरे वीडियो को देख के जाते हैं तो, ठीक है। कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं, तो देखें आप पहले पढ़ लीजिए या फिर कविता को पढ़े होंगे तो पता ही होगा। कवि शंकर शैलेंद्र क्या कहते हैं, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर, ठीक है। तो इसमें देखिए स्वर्ग, अमृत, या झरना, नहर, तो किसको उतार लाने की बात करते हैं, कहीं उतारने की बात किसको कहे हैं, तो स्वर्ग को। किसको, स्वर्ग को, अमृत को नहीं, झरना को नहीं, नहर को नहीं, ठीक है। अगला सवाल पढ़ेंगे। अगला सवाल है, हुंडरू का पानी किस तरह चक्कर काटता है। आपने हुंडरू का चैप्टर पढ़ा होगा, हुंडरू का जलप्रपात, ठीक है। लेसन नंबर 5 पढ़े होंगे। लेसन नंबर 5 में हुंडरू का जलप्रपात जो है उसमें आप पढ़े होंगे कि उसमें क्या होता है, हुंडरू का झरना है, एक झरने के बारे में पूरा बताया गया है डिटेल से, ठीक है। और ये झरना कहाँ है, तो झारखंड में, ठीक है। तो झारखंड में है, तो उस झरने की पूरी बात बताई गई है कि किस तरह चलता है, किस तरह उछलता है, सभी बात बताई गई है। तो घोड़े की तरह यहाँ पर चक्कर काटता है, या सांप की तरह, या शेर की तरह, या इनमें से कोई नहीं। तो घोड़े की तरह नहीं उछलता है, मतलब चक्कर जो ऐसे ऐसे चक्कर नहीं काटते, तो वो चक्कर घोड़े की तरह नहीं काटता है, शेर की तरह छलांग भरता है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं होगा, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, सांप की तरह चक्कर काटता है, इधर उधर चक्कर काटता है। किसका पानी, तो हुंडरू का पानी, याद रखिएगा। अगला सवाल है, किसके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन सब है जो एग्जाम में पूरा आने की संभावना है, ठीक है। तो किसके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता था, डॉक्टरों के, या सिपाहियों के, या ठेकेदार के, या बीमा एजेंट के, ठीक है। तो डॉक्टर यहाँ पर ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, सिपाही से भी इनका कलेजा नहीं जलता था, और ना ठेकेदार की तो बात की गई नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बीमा एजेंट के विभव के से उनका वकील साहब का कलेजा जल उठता था। अगला सवाल देखिएगा, नेपोलियन भी स्पर्धा करते हैं,
या करता था। ठीक है, नेपोलियन भी स्पर्धा करता था किससे? रसेल से, मोदी से, सीजर से या इमरान से। ठीक है, तो नेपोलियन जो मैं बता दूं, नेपोलियन जो स्पर्धा किया करता था वो रसेल से नहीं करता था, मोदी जी तो खैर होगा ही नहीं, इमरान से भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सीजर से किया करते थे, किससे? सीजर से। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, हमें नहीं होना चाहिए, हमें क्या नहीं होना चाहिए? दयालु, दयालु होना चाहिए भाई। ईर्ष्यालु, ये देखते हैं। परोपकारी, ये भी होना चाहिए। ठीक है, कुमाऊ लिखा हुआ, कमाऊ होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी होना चाहिए, बल्कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ईर्ष्यालु हमें नहीं होना चाहिए। ईर्ष्यालु का मतलब क्या होता है? जो घृणा करता है, किसी के जलनशील व्यक्ति को बोलते हैं ईर्ष्यालु। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखिएगा, याचकों के लिए कौन कल्पतरु थे? वाह, क्या क्वेश्चन है। याचकों के लिए कौन कल्पतरु थे? प्रेमचंद? नहीं, गलत हो जाएगा। निराला, हाँ निराला जी जो थे याचकों के लिए कल्पतरु थे। महादेवी गलत हो जाएगा, नेपाली भी गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के किस गांव में हुआ? कर्पूरी ठाकुर इनके बारे में आप पूरे डिटेल से इस कहानी को पढ़े होंगे। ठीक है, तो कर्पूरी ठाकुर यहाँ पर कहाँ पर जन्म लिए थे? पिपरा गांव में या पीताम्बर में या पिंतौझिया में या पिपराही में? समस्तीपुर के पिपरा गांव में इनका जन्म नहीं हुआ था, पीताम्बर में भी नहीं हुआ था, पिपराही में भी नहीं हुआ, बल्कि पितौझिया गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे देखिएगा सवाल। अगला सवाल क्या है? लिफ्ट के ऊपर कहां लिखा था? ओनली फॉर ऑफिसर्स। ठीक है, जब जो कर्पूरी ठाकुर क्या किए थे, रास्ते से जा रहे थे और उस दरमियान देखे थे कि एक घायल व्यक्ति था, ठीक है, या बीमार था, तो उसको कंधा पर, अपने कंधे पर लादे थे और कंधे पर लादते हुए 5 किलोमीटर अपने वही रास्ता से कहाँ गए थे? अस्पताल गए थे। और अस्पताल जब गए उसको एडमिट करने, तो उनको सीढ़ी से जाना था, तो बट वहां पर लिफ्ट लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? लिफ्ट लगा हुआ था। तो वही जब देखे ना उसमें, तो लिखा हुआ था लिफ्ट के ऊपर, यही वर्ड लिखा हुआ था, ओनली फॉर ऑफिसर लिखा हुआ था। ठीक है, मतलब कि केवल ऑफिसरों के लिए ये इस्तेमाल किया जाएगा वो लिफ्ट। तो ये कहां पर लिखा गया था, यही पूछा जा रहा है। मॉल में लिखा गया था? नहीं। अस्पताल में? ये भी नहीं होगा। ठीक है, देवालय में? ये भी नहीं। फिर सचिवालय में? हाँ, तो यही सचिवालय में ही लिखा गया था। ठीक है, यहां पर देखिएगा। अगला सवाल देखिए, ठीक है, पर कसारा को उसके रुपए लौटाने पड़ेंगे। देखिए, ये बात, एक बात बोला गया है, और ये चैप्टर कौन से चैप्टर से लिया गया है? खेमा चैप्टर से, याद रखिएगा, खेमा चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, पर कसारे को उसके रुपए लौटाने पड़ेंगे। किसने कहा था यह बात? खेमा के पिता ने, या लेखक ने, राहगीर ने, ग्राहकों ने? देखिए, मैं बता दूं, ग्राहक ऐसी बात नहीं बोला था, राहगीर भी नहीं बोला था। अब इन दोनों में देखना है आपको। खेमा के पिता ने क्या कहा था? जब लेखक गए थे, कहाँ गए थे? उसके पिता के पास गए थे, खेमा के पिता के पास गए थे, तो उस समय उनको बताया कि मैं इसको ले जाना चाहता हूँ, पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके पिता को क्या आ गए? आंसू आ गए, दया आ गया अपने पुत्र के प्रति। ठीक है, तो यहाँ पर उसके पिता बोले थे, ठीक है आप ले जा सकते हैं, मगर आपको क्या करना होगा कि कसारा का पैसा जितना मैंने लिया है, उसको जितना रुपए में मैंने खरीदा है, उसके पैसे लौटाने होंगे। तो ये बात उसके खेमा के पिता ने कहा थे। ठीक है, लेखक ने नहीं कहा था। अगला सवाल देखिएगा, ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? जब आप पढ़े होंगे ईदगाह चैप्टर, ठीक है, तो उसमें आपको देखने को मिला होगा कि इसके पास, ईदगाह के पास कौन से वृक्ष के पेड़ थे? आम, इमली या पीपल, बरगद? तो आम के नहीं थे, पीपल के भी नहीं, बरगद के भी नहीं, यानी इमली के पेड़ थे। अगला सवाल देखेंगे, जाड़े की रात पहाड़ पर रो रहा है डैश, एक डैश डैश। ठीक है, तो यहाँ पर जाड़े की जब रात थी, तो वहां पर पहाड़ पर चढ़ गया था, और पहाड़ पर चढ़ने के बाद एक छोटा सा बच्चा था जो रो रहा था। किस चीज का बच्चा था? देखिएगा, कुत्ता, बिल्ली, हिरन या गाय का? तो कुत्ता का नहीं, बिल्ली भी नहीं होगा, गाय भी नहीं, यानी हिरन का। ठीक है, अगला देखिएगा, लुकमान नाम था एक। लुकमान किसका नाम था? हकीम का या कसेरा का, दवा का या सुई का? सुई का नाम नहीं था, दवा का भी नाम था, कसेर का भी नहीं हो, हकीम का नाम था लुकमान। ठीक है,
बुंदेलो हरबेलो के मुंह से किसकी कहानी सुनी थी? देखिए आपको याद होगा, बुंदेलो हरबेलो के मुंह सुनी किसकी कहानी आपने सुने थे? ठीक है, भगत सिंह की या सुभाष चंद्र बोस की, लक्ष्मीबाई की, अहिल्याबाई की? तो मैं बता दूं, भगत सिंह की कहानी ऐसी कोई नहीं सुना, सुभाष चंद्र बोस की भी नहीं सुना, अहिल्याबाई की भी नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, लक्ष्मीबाई की कहानी हम लोगों ने सुने थे। बुंदेलो हरबोलो के मुंह सुनी कहानी थी, खूब लड़ी वह मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अगला देखिएगा सवाल, 21वां सवाल कह रहा है कि 1952 ईस्वी के आम चुनाव में, देखिए एक आम चुनाव हुआ था उस समय 1952 में, ठीक है, और डैश डैश से कर्पूरी ठाकुर विजय घोषित किए गए। मतलब कहां से कर्पूरी ठाकुर विजय घोषित किए गए? समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से, या मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा से, या दरभंगा के सिंहवाड़ा विधानसभा से, या सीतामढ़ी के सैदपुर विधानसभा से? ठीक है, तो मैं बता दूं, कर्पूरी ठाकुर जो 1952 ईस्वी में जो आम चुनाव के पर लड़े थे और उसके बाद उन्हें जीत हासिल मिली थी, तो वो विधानसभा कौन था? ये विधानसभा था समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा। बाद बाकी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। मैं बता दूं, ये जो है कर्पूरी ठाकुर कई बार क्या बने? विधायक बने थे, कई बार विधायक बने थे, याद रखना, कई बार विधायक बने थे। और मुख्यमंत्री जो बने थे, 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। कितने बार? 2 बार मुख्यमंत्री बने थे। शिक्षा मंत्री भी बने थे, शिक्षा मंत्री भी बने थे, याद रखिएगा, शिक्षा मंत्री भी बने थे। साथ ही साथ सांसद भी बने थे, सांसद भी बने थे, सांसद भी बने थे। ठीक है, बहुत इतने चीज बने थे। ठीक है, मतलब उनका कार्यकाल पूरा ऐसे चलता रहा जीवन भर। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, किसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे? इनमें से कौन ऐसी लड़की है जिसमें उसके माता पिता उसके पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे? कदम, जैनब, गुड़िया या सोनी? ठीक है, तो कदम देखिएगा, कदम बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती थी, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती थी? डॉक्टर बनना चाहती थी। ठीक है, जैनब तो ये वाला नहीं होगा, जैनब ये भी नहीं होगा, सोनी ये भी नहीं। गुड़िया के माता पिताजी जो थे वो क्या होते हैं? राजी नहीं थे पढ़ाने के लिए। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, पाठ्य पुस्तक में सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता है। आपके पाठ्य पुस्तक में सुभद्रा कुमारी जो चौहान है, सुभद्रा कुमारी जो चौहान है, इसके द्वारा कौन सी कविता को लिखी गई है? तू जिंदा है तो नहीं, ये तो शंकर शैलेंद्र के द्वारा लिखा गया, शंकर शैलेंद्र के द्वारा। ठीक है, अगला कर्मवीर क्या है? अयोध्या उपाध्याय। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध, तो इनके द्वारा लिखा गया था। खुशबू रचते हैं हाथ या फिर झांसी की रानी। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक में सुभद्रा कुमारी चौहान जो लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखाया गया था? खुशबू रचते हैं हाथ के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, झांसी की रानी भी नहीं होगा। ठीक है, खुशबू रचते हैं, सॉरी यहाँ पर खुशबू रचते हाथ नहीं होगा, खुशबू रचते हाथ नहीं होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान होगा, वो झांसी की रानी। ठीक है, ये इनको लिखे थी, झांसी की रानी को लिखी थी सुभद्रा कुमारी चौहानी। ठीक है ना, और खुशबू रचते हाथ लिखे थे अरुण कमल या बेढब बनारसी होगा, एक बार कंफर्म हो लेंगे आप। ठीक है, चिकित्सा के चक्कर हास्य व्यंग्य के लेखक है। चिकित्सा के चक्कर जो है वो एक हास्य व्यंग्य है और इसके लेखक कौन है? ठीक है, वंशीधर श्रीवास्तव या कामता प्रसाद सिंह काम या बेढब बनारसी रेणु? तो वंशीधर श्रीवास्तव नहीं थे, कामता प्रसाद सिंह काम भी नहीं थे, रेणु भी नहीं थे, बेढब बनारसी होगा। चिकित्सा का चक्कर बेढब बनारसी। हाँ, अगला सवाल देखिए, सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है? देखिए रचयिता का नाम बार बार आ रहा है, नरोत्तम दास, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। तो मैं बता दूं, सुदामा चरित्र हो जाएगा, सूरदास नहीं है, तुलसीदास नहीं, कबीरदास नहीं, बल्कि नरोत्तम दास थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किताबें पढ़ने का शौक है, किसको किताब पढ़ने का शौक था? बाल गोविंद भगत को? नहीं रे भाई, ये गलत है। ठीक है, हामिद को? इसको भी नहीं होगा। ठीक है, कसारा को? ये भी नहीं था। तो संजू को किताबें पढ़ने का शौक था। ठीक है,
अगला सवाल देखिएगा, दीनबंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया है? दीनबंधु किसके नाम के साथ जोड़ दिया गया है? मुक्ति बोध के साथ, या जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंद। ठीक है, मुक्ति बोध के साथ दीनबंधु का नाम नहीं जोड़ा गया, जयशंकर के साथ भी नाम नहीं जोड़ा गया, निराला के साथ इसका नाम जोड़ा गया है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, अरुण कमल द्वारा रचित कविता का नाम है? तू जिंदा है तो गलत हो जाएगा। बच्चे की दुआ मोहम्मद इकबाल किए थे, मोहम्मद इकबाल, याद रखिएगा मोहम्मद इकबाल। ठीक है, अगला है करमवीर, बता ही चुके हैं, ये भी नहीं। तो खुशबू रचते हैं हाथ, क्या हो जाएगा? खुशबू रचते हैं हाथ अरुण कमल। उससे पहले हम बताए थे आपको, खुशबू रचते हैं हाथ अरुण कमल हो जाएगा। इससे पहले हम लोग सुदामा चरित पढ़े थे, है ना, नरोत्तम दास। उसका चिकित्सा का चक्कर, बेड ऑफ बनारसी। ठीक है, पाठ्य पुस्तक सुभद्रा कुमारी चौहान में होगा, झांसी की रानी। ठीक है, सब बराबर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने, देखिए हामिद ने चिमटा खरीदा था, ये बात सही है, हामिद ने चिमटा खरीदा था। चिमटा का मूल्य पूछा जाएगा तो 3 पैसे। ठीक है, 3 पैसे थे। क्यों खरीदा था? क्योंकि उसके पास 3 ही पैसे थे। ठीक है, जब उसे मिठाई खाने का शौक हुआ, बहुत सारी चीजों का शौक हुआ, परंतु उसके पास 3 पैसे होने के ही कारण वो क्या किया, इन सभी चीजों का ख्याल छोड़ दिया और लोहे की दुकान पर गया था। और लोहे की दुकान पर जब वहां गया तो उसको चिमटा दिखा दिया। ठीक है, और जब ये चिमटा दिखाई देता है तो वो क्या करता है, चिमटे को 3 पैसे में खरीद लेता है। और क्यों खरीदता है? क्योंकि वो देखता है कि हमारी दादी तावे से जो रोटी उतारती ना, तो उसकी उंगलियां जल जाया करती थी। तो बोला और सोचा उसी टाइम कि अगर हम चिमटे को ले जाकर दादी को देंगे तो उनकी उंगली कभी नहीं जलेंगी, क्योंकि वो तावे से रोटी उतारती है, उंगली जल जाती है, तो ऐसा कभी नहीं होगा और दादी बहुत खुश हो जाएंगे। इसलिए हामिद क्या किया था, चिमटे का चयन कर लिया था। बट यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सम्मी ने क्या खरीदा था? पतंग, गलत हो जाएगा। जलेबी, ये भी गलत हो जाएगा। खंजरी या समोसा, समोसा नहीं खरीदी थी बल्कि खंजरी खरीदी थी। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, कबीर को साहब मानने वाला पात्र है? कबीर को साहब कौन माना करता था? बाल गोविंद भगत, सिरचन, खेमा, हामिद। हामिद गलत होगा, खेमा भी गलत हो जाएगा, सिरचन भी गलत। बाल गोविंद भगत जो थे वो कबीर को साहब मानते थे। ठीक है, और जितने भी खेत से उपजा होता था वो सभी कहाँ पहुंचा देते थे? कबीर के दरबार में पहुंचा देते थे। ठीक है, अगला देखिएगा, कवि के अनुसार बाधाएं व्यक्ति को डैश डैश काम कराती है। संवारना काम कराती है, निखारना या उभारना या बिगाड़ना। तो संवारता नहीं है व्यक्ति को बाधाएं। जितनी बाधाएं आएंगी आपकी जिंदगी में, जितनी मुसीबत आएंगी, अगर आप उससे लड़ते हैं, उसका सामना करते हैं, तो आपको अंदर क्या होगा? संवारना होगा? नहीं, निखारना आएगा, आपके अंदर निखार आएगी। ठीक है, उभारना भी नहीं होगा, बिगड़ना भी नहीं होगा। अगला सवाल देखिएगा, साध्य की महत्ता तभी जब उसका साधन भी महान हो, उक्ति है। मतलब पूछा जा रहा है ये कौन सी उक्ति से है? विवेकानंद की, महात्मा गांधी की, दयानंद सरस्वती की, या रविंद्रनाथ टैगोर का है? ठीक है, तो मैं बता दूं इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा, विवेकानंद नहीं थे। ठीक है, ना दयानंद थे और ना रविंद्रनाथ, तो हमारा ऑप्शन नंबर महात्मा गांधी हो जाएगा, बी। ठीक है, सिरचन जाति का डैश डैश है। ठीक है, सिरचन जाति का वैश्य है, कहार है, ब्राह्मण है या कारीगर। ये वैश्य गलत हो जाएगा, कहार भी गलत हो जाएगा, ब्राह्मण भी नहीं था बल्कि वो क्या था, तो कारीगर था। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प निहित है? किसमें बोला गया है दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत? ठीक है, कौन से संकल्प निहित है? कबीर के पद में, पीपल में, बच्चों की दुआ में, या सुदामा चरित में? तो कबीर के पद गलत हो जाएगा, पीपल में भी ऐसी बात नहीं बोली गई थी, सुदामा चरित में भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बच्चे की दुआ में ये बात बोली गई थी, ये संकल्प ली गई थी। अगला देखिएगा, पद्मा को का संबंध है, पद्मा का संबंध कहाँ से था? बक्सर की लड़ाई से था, 1857 की क्रांति से था, कलिंग युद्ध से था, या प्लासी की लड़ाई से था? बक्सर से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, 1857 में भी इसकी कोई संबंध नहीं है। कलिंग के युद्ध से इसका संबंध था, प्लासी भी गलत हो जाएगा। अगला देखिएगा, छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता है?
छायावादी कविता जो है उसकी उल्लेखनीय विशेषता क्या है? प्राकृतिक चित्रण, यथार्थ चित्रण, श्रमिक वर्ग की वकालत या वसंत ऋतु की विशेषता। तो मैं बता दूं छायावादी कविता की उल्लेखनीय जो विशेषता है वो आपको वसंत ऋतु नहीं होगा, ठीक है, श्रमिक वर्ग का वकालत भी नहीं, यथार्थ भी नहीं होगा, बल्कि प्राकृतिक चित्रण हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निंदा है, निंदा क्या है? ईर्ष्या की माँ का नाम, ईर्ष्या की छोटी बेटी का नाम, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम या ईर्ष्या की नानी का नाम। तो देखिए ईर्ष्या बहुत एक क्या होता है, किसी के प्रति घृणा रखना, नफरत रखना, ठीक है। तो जिस इंसान के हृदय में बस जाती है, याद रखना ईर्ष्या कहाँ बसती है? तो हृदय में, ठीक है, किसी के। तो जिस इंसान के हृदय में ईर्ष्या बस जाती है वो उस चीज से सुख नहीं ले पाता, दूसरों की बुराई हमेशा करता रहता है, ठीक है। तो ईर्ष्या की माँ का नाम था, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ईर्ष्या की छोटी बहन का नाम, ये भी गलत हो जाएगा। ईर्ष्या की नानी का नाम, ये भी नहीं होता, बल्कि सी हो जाएगा, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम होता है। अगला देखिएगा, लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी, नहीं, गलत हो जाएगा। अतीश दीपांकर, धर्मपाल, करमवीर, ठीक है। तो अतीश दीपांकर ही इसका आंसर होगा, धर्मपाल और करमवीर गलत है। अगला सवाल देखेंगे, खेमा कितने वर्ष का दिखता था? खेमा जो था वो 7 से 8 वर्ष का दिखता था, गलत हो जाएगा। 9 से 10 वर्ष का दिखता था, ये भी गलत हो जाएगा। 8 से 9 वर्ष का दिखता था, हाँ, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 10 से 11 गलत हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, 8 से 9 वर्ष का दिखता था। अगला सवाल देखेंगे, चमन का अर्थ क्या होता है? चमन का अर्थ आकाश, नदी, मरुस्थल या फुलवारी। चमन का मतलब आसमान नहीं होगा, आकाश नहीं होगा, नदी भी नहीं होगा, मरुस्थल कम भी नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फुलवारी होता है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक कहाँ थे? ठीक है, 10,000 यहाँ पर क्वेश्चन है, छात्र यानी स्टूडेंट, और 1,000 टीचर कहाँ पर थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में या पटना विश्वविद्यालय में या विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, मगध विश्वविद्यालय में। तक्षशिला विश्वविद्यालय में नहीं थे, पटना का भी जिक्र नहीं हुआ था, मगध का भी नहीं हुआ, बल्कि सी हो जाएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किया गया था, ठीक है। और ये कहाँ है? भागलपुर के कहलगांव में। कहाँ है? भागलपुर के कहलगांव में। कौन गांव में? कहलगांव में स्थित है, कहलगांव में स्थित है, ठीक है। थाना क्षेत्र पत्थरपट्टा हो जाएगा, याद रखिएगा, सभी सवाल बनते हैं यहाँ से भी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, पीपल के किस भाग में पंछी और गिलहरियों के घर है? पीपल का एक भाग है, पीपल का पेड़ है, दरख्त है, ठीक है, उस पर आपको दिखता होगा उसके किस भाग में पंछी और गिलहरियों के घर बसे हुए, ठीक है। तो फुंगी पर या तने पर या कोटर में या जड़ में। तो फुंगी पर नहीं होता है, तने पर भी नहीं इसके घर थे, और न ही जड़ में, तो कोटर यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कहाँ पे हो जाएगा? कोटर में। अगला सवाल देखेंगे, मझली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई? आप देखे होंगे जब आप पढ़े होंगे, ठीक है, खेमा नहीं, सिरचन वाला चैप्टर आपने पढ़े होंगे, तो उसमें याद होगा मझली भाभी जो थी ना, वो सूप में, सिरचन के सूप में, मतलब जब खाने के लिए कुछ मांगता था तो उसको सूप में दे दिया जाता था, तो सूप में फेंक कर चली गई थी। क्या फेंक कर चली गई थी? देखेंगे, पत्थर फेंक दी थी, नहीं, गलत हो जाएगा। कंकड़, ये भी नहीं फेंकी थी। रसगुल्ला फेंक दी थी या बूंदिया फेंक दी थी? ठीक है, तो रसगुल्ला को भी नहीं फेंकी थी, बल्कि बूंदिया को फेंकी थी। बूंदिया क्या होता है? जो क्या होता है, एकदम समझ लीजिए मीठा मीठा होता है, एकदम गोला बनाया जाता है, गोला यानी लड्डू का, मूंग की तरह नहीं होता, मूंग दाल की तरह, तो वही जिसका जो हम लोग बेसन का लड्डू बनाते हैं उसी टाइप का होता है बूंदिया, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, झांसी की रानी किसे कहा जाता है? झांसी की रानी किसको कहते हैं? सुभद्रा कुमारी को कहते हैं, गलत हो जाएगा। लक्ष्मीबाई को कहते हैं, हाँ, तो इसको कहेंगे दुर्गा को नहीं कहते हैं, इनमें से सभी भी गलत होगा या कोई नहीं गलत होगा। बिहार की बेटियों का असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करता है, कौन करता है? कौन सा चैप्टर करता है? खुशबू रचते हैं हाथ, करमवीर, ये गलत हो जाएगा, खुशबू रचते हैं हाथ, करमवीर भी गलत हो जाएगा। हौसले की उड़ान और झांसी की रानी, ये भी गलत है,
हौसले की उड़ान जो हो जाएगा राइट आंसर होगा। हौसले की उड़ान में बेटियों का तस्करा किया गया, बात को बोला गया है और इनमें ही जो क्या होती है सभी बेटियां अपने अपने हौसले को दिखाती है, ठीक है, इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा था हौसले की उड़ान। अगला समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कसारा क्या बेचता था? कसारा जो था वो क्या बेचता था? चाय बेचता था, किताब या कपड़ा? इनमें से कोई नहीं। तो कसारा जो था वो होटल चलाया करता था जिस खेमा को लाया था, ठीक है, तो वहां पर चाय बेचा करता था, किताब को नहीं बेचा करता था, कपड़ा भी नहीं, और ये सब गलत हो जाएगा। अगला देखिएगा, सत्य के प्रयोग के रचयिता कौन है? सत्य का प्रयोग एक किसका नाम है? तो पुस्तक का नाम है। किसका नाम है? तो ये सत्य का प्रयोग किसका नाम है? तो एक पुस्तक का नाम है, याद रखेंगे किसका नाम है? पुस्तक का नाम है। और इसके रचयिता यानी लिखने वाले कौन थे? संजू थे? नहीं, ठीक है, संजू को इससे प्रेरणा मिली थी। क्वेश्चन पूछ देगा संजू को प्रेरणा किससे मिली? तो सत्य के प्रयोग पुस्तक से मिली, सत्य के प्रयोग पुस्तक से मिली। अब इसके रचयिता याद रखिएगा कौन है, बताता हूं, ठीक है। संजू के पिता से? नहीं, गलत हो जाएगा। लेखक से? नहीं, तो बापू थे। कौन थे? बापू, जिनको बोलते हैं महात्मा गांधी। क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। गांधी याद रखिएगा, महात्मा गांधी से मिली थी। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, कवि के अनुसार ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? इसमें कवि बोले थे कि ईश्वर जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? देवल में? गलत हो जाएगा। मस्जिद में भी नहीं वास करते हैं, ठीक है। काव्य कैलाश में? ये भी गलत हो जाएगा। कवि कहते हैं मुझको कहाँ ढूंढे बंदो, मैं तो तेरे पास में, ना देवल ना मस्जिद ना काव्य कैलाश में, ठीक है, मतलब ना देवल में हूँ ना मस्जिद ना काव्य कैलाश में हूँ, बल्कि कहाँ ढूंढते हो? मैं तो हमेशा सब जगह पे वास करता हूँ, तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ, सच्चे हृदय में हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन हुआ है? ठेस कहानी में कहाँ के लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन किया गया है? वनांचल का? गलत हो जाएगा। सीमांचल का? ये भी नहीं होगा। मिथिलांचल का? तो हाँ, इसी का किया गया है। उत्तरांचल? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कृष्ण की मुरली कौन छुपा लेती है? कृष्ण जो थे, ठीक है, उसकी मुरली को चुरा लिया था, चुरा लिए थे, ठीक है, कौन चुरा लिए थे? राधा? गलत हो जाएगा। गोपियां? हाँ, तो कृष्ण की मुरली को गोपियों ने चुरा लिए, ठीक है, और इसके जब कृष्ण उससे मांगते हैं गोपिया से तो वो मुस्कुरा देती है, जिससे कृष्ण जी समझ जाते हैं क्या कि मुरली कौन चुराया है? तो गोपिया ने ही चुराया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। कृष्ण गलत हो जाएगा, सुदामा भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा इसका कौन सा? गोपिया था। 50 नंबर यहाँ पर सवाल आपका पूरा हुआ, 50 क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आप बताएंगे 50 में से आपका राइट आंसर कितना था, आपकी तैयारी कैसी थी, ठीक है। अब लास्ट है, देखिएगा, ये डेंड हो गया आपका वीडियो, ये आज के लिए ये मेरे द्वारा तैयार किया गया था। अगर अभी तक वीडियो पर बने रहे तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर माय डियरेस्ट स्टूडेंट। फिर मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में।